नमस्कार साथियों, जय हिंद। बीपीएससी टीआरई 4 और स्टेट को लेकर बहुत ही महत्वपूर्ण बैठक आज होने वाली है साथियों। शिक्षा विभाग के जो नए अपर मुख्य सचिव आए हैं डॉक्टर वी राजेंद्र, बहुत अच्छे अधिकारी हैं और निश्चित रूप से छात्रों अभ्यर्थियों की लगातार डिमांड रही है कि टीआरई 4 में एसटीईटी को जो है शामिल किया जाए। और दो अन्य मुद्दे एसटीईटी, बीटेट और लाइब्रेरी साइंस, इन मुद्दों को लेकर आपको बताते चले कि जो हमारा प्रोटेस्ट है, जो हम लोग का आंदोलन है, जो पैदल मार्च है, वो प्रस्तावित है 4 सितंबर को। और आपने देखा भी होगा कि कल जो है लगातार पटना में जनसंपर्क अभियान चलाया गया। तो चीज़ों को अलग अलग तरीके से देखने की ज़रूरत नहीं है साथियों। मुद्दों को लेकर एकजुटता बनाने की ज़रूरत है और तमाम जिलों के अभ्यर्थी अपने अपने तरीके से, आप सशरीर फिजिकल रूप से आप पटना को ले जाना है आपको। लड़ाई जो है 90% तक हम लोग जीत चुके हैं। बस जो कोर कसर है उसको इस आंदोलन में, इस पैदल मार्च में, इस प्रोटेस्ट में पूरा कर देना है। आज कैबिनेट के भी अति महत्वपूर्ण बैठक होने वाली है। कैबिनेट के बैठक से कई एजेंडों को मंजूरी दी जाती है। माननीय मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में जितनी चीज़ें होगी उसको आपको पता चलेगा। और शिक्षा विभाग में भी बैठक होने वाली है। तो शिक्षा विभाग बैठक जो करेगी वो टीआरई 4 और स्टेट, दो अति महत्वपूर्ण मुद्दे, इसके अलावा भी शिक्षा विभाग से जुड़े हुए कई मुद्दे होंगे जिनको लेकर सुलझाने का प्रयास होगा। लेकिन इतना जरूर है कि स्टेट को लेकर सरकार गंभीर है। स्टेट को लेकर विभागीय कार्रवाई जो है आगे बढ़ी है। अपर लेवल पर, यानी जो हायर अथॉरिटी है उनके तरफ से डायरेक्शन मांगा जा रहा है। तो एसटीईटी को लेकर जो चीज़ें हैं वो निश्चित रूप से आगे बढ़ेगी। अभी आपने देखा होगा कि माननीय उच्चतम न्यायालय का भी कल फैसला आया कि टेट जो है वो पास होना जरूरी है। जो शिक्षक बने हैं उनके लिए 2 साल के अंदर जितने भी, अगर 5 साल आपकी जॉब बची है तो आप, लेकिन बिहार में मुझे लगता है कि बिहार में जो कानून है वो बिहार में लागू नहीं हो सकता, क्योंकि बिहार लगातार नियोजन प्रक्रिया और टेट के संबंध में ही चीज़ों को आगे बढ़ाई है। तो टेट वाली जो समस्या है वो बिहार पर मुझे समझता लागू नहीं होगा। और जो बात है प्रोटेस्ट को लेकर, आपको बता दें कि पूरी तैयारी चल रही है। और जिलों के जो अभ्यर्थी हैं उनको हमने बार बार आग्रह किया है, आह्वान किया है कि अपने अपने तरीके से छात्रों अभ्यर्थियों को पटना में एकजुट होना है। और पटना में एकजुटता के वजह से जो है जितनी विभागीय जो कार्रवाई है वो बिल्कुल तेज़ी से आगे बढ़ी है। आप समझ सकते हैं कि जब से हमने घोषणा कर रखी है हम लोगों ने कि 4 सितंबर को प्रोटेस्ट है, उसके बाद से देखिए कि चीज़ें कैसे कैसे बदल रही है। कल अखबारों ने प्रमुखता से खबरें छापी कि एसटीईटी को लेकर जो है टीआरई 4 से पहले एसटीईटी को लेकर कार्रवाई तेज हो गई। तो साथियों, खासकर हम अपने महिला बहनों को कह रहे हैं कि आप संख्या बहुत कम रहती है, इसलिए आप संख्या को बढ़ाइए। 2 बड़े बड़े प्रोटेस्ट जो 7 अगस्त और 18 अगस्त को हुए, उसमें 7 अगस्त को महिलाओं की संख्या काफ़ी थी और उसके बाद 18 अगस्त को संख्या काफ़ी कम हो गई। ये बात दोनों स्तर से कह सकते हैं कि मेल और फीमेल कैंडिडेट दोनों को लेकर। इसलिए जो बीएड कर रखे हैं, जिन्होंने डीएल कर रखा है, मास्टर्स डिग्री ले लिया है, उनके लिए ये लास्ट अपॉर्चुनिटी है। हम लोग लगभग जीत के करीब हैं साथियों। लेकिन आंदोलन अगर प्रस्तावित है, आंदोलन अगर सरकार करवाना चाह रही है तो आंदोलन होगा। अगर 3 तक कोई फैसला हो जाता है तो 4 तारीख को, 4 सितंबर को प्रोटेस्ट नहीं होगा। लेकिन पूरी तरीके से अभ्यर्थी जो हैं वो एकजुट हो जाइए। और भारी से भारी संख्या में, वो संख्या 15,000 से 20,000 से कम संख्या नहीं होनी चाहिए। 38 जिले हैं। आप समझ लीजिए कि 500 से कम संख्या में किसी भी जिले से कैंडिडेट नहीं होनी चाहिए। और खासकर महिलाओं की संख्या 100 से कम नहीं होनी चाहिए इस बार। इसलिए बार बार आग्रह किया जा रहा है कि प्रोटेस्ट को लेकर जो गतिविधि है वो आगे बढ़ी है। तो आपकी लड़ाई, आप अपने स्तर से आपके फ्यूचर को लेकर और जिस प्रकार की चीज़ें हैं, अगर टीआरई 4 के में अगर स्टेट अगर नहीं शामिल हो पाया तो आप भूल जाइए कि फिर टीआरई 5 होगा नहीं होगा। इसलिए हम सभी पदों पर टीआरई 4 में जो भी पद रोस्टर क्लियर होकर आए, अभी भी रोस्टर क्लियर होने में 10 से 10 दिन समय है। तो मुझे लगता है कि 15 तारीख तक अगर रोस्टर क्लियर हो जाता है, और जब चीज़ें बदल रही है, जब 7 अगस्त को हमने मुख्य सचिव से मुलाकात की तो मुख्य सचिव ने 2-3 दिन के अंदर में फैसला लेने को लेकर चीज़ों को आगे बढ़ाने की बात की। लेकिन अभी तक 25 दिन बीत गए हैं लेकिन कोई फैसला नहीं हो पाया है।
और जो ये सिद्धार्थ साहब हैं वो STT और TRE4 के मुद्दे पर भी नप गए। वो बैठकर किसी दुकान पर चाय पी लेने से और समोसा खा लेने से चीज़ें नहीं बदलती है। छात्रों के प्रोटेस्ट को दरकिनार करना, आप समझ लीजिए, उनको तो नेता बनना है ना। आप समझ लीजिए 2025 के विधानसभा चुनाव में वो चुनाव लड़ने जा रहे हैं, ऐसी जानकारी मिली है। तो आपको शैक्षणिक जो गतिविधि है, शैक्षणिक जो आधारभूत संरचना है और जो छात्रों की डिमांड है, उसको दरकिनार करना आपको महंगा पड़ गया। और जो नए SES हैं उनके लिए एक चुनौती है TRE4 और एस्टेट। और एस्टेट को लेकर गंभीरता बिल्कुल आगे बढ़ी है और छात्रों का बहुत बड़ा प्रोटेस्ट जो है वो होने को तैयार है साथियों। इसलिए अपने अपने तरीके से, और कई कई चीज़ें होती है, कोई IAS अधिकारी का ट्वीट देखकर अब कई चैनलों को, कई शिक्षक जो हैं, यूट्यूबर जो हैं, वीडियो बनाकर चीज़ों को बता रहे हैं। कभी एस्टेट पर वीडियो बनाते हैं, कभी TRE4 पर। चीज़ों को समझिए कि जो सरकार की तरफ से गतिविधि बढ़ रही है वो, और जो हम लोग तरफ से गतिविधि बढ़ रही है वो दोनों पर ध्यान केंद्रित करना है। हमारी बातों को आप तक लोगों तक पहुंचानी है। वो लोग नहीं जो ट्वीट करते हैं दिन भर ट्वीट करते रहें और उसी को आप लोग जो है डाइवर्ट करते रहें कि ये कर गया तो पहले हो जाएगी एस्टेट, तो बाद में होगा TRE4, तो TRE4 दोनों साथ साथ हो जाएगा, नोटिफिकेशन साथ आएगा। इन तरह की चीज़ों से बचिए। जो गवर्नमेंट की तरफ से जो इम्प्लीमेंटेशन होगा वो फाइनल होगा, और हम लोग की तरफ से जो चीज़ें बताई जा रही है वही फाइनल है। कोई बीच का रास्ता नहीं है कि वो बता देगा, ये बता देगा। मतलब गंभीरतापूर्वक आवाज़ उठाने की जरूरत है साथियों, और अपने मुद्दों को लेकर एकजुट रहिए। और कल JDU कार्यालय में जनता दरबार शिक्षा मंत्री का लग रहा है, तो जितने भी स्टेट वाले हैं, BTET वाले हैं, LET वाले हैं, 40-50 की संख्या में प्रयास करेंगे कि एक मुलाकात शिक्षा मंत्री से हो जाए। अगर गंभीरतापूर्वक अगर शिक्षा विभाग बैठक करके फैसला कर लेती है, कोई ना कोई नोटिस निकाल देती है, तो फिर नहीं तो कल तो शिक्षा मंत्री से मिलना ही है और परसों फिर प्रोटेस्ट है ही। इसलिए निश्चित रूप से गंभीरतापूर्वक अपनी लड़ाई को अंतिम मकाम तक पहुंचाने के लिए आप लोग पटना कॉलेज सुबह 10 बजे जमा होइए, और किसी भी प्रकार से कहीं से भी आपको आना है। ये अंतिम रूप से आपकी लड़ाई है और लड़ाई में हमारी विजय होगी साथियों। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब नहीं किया तब प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, और इस वीडियो को जितना हो सके शेयर करें, लोगों तक पहुंचाएं। जो BEd एस्टेट अभ्यर्थी है उन तक हमारी बात पहुंच सके। बहुत बहुत धन्यवाद।